आज का हमारा नया जो एक्सरसाइज रहेगा रीजनिंग का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? फिगर काउंटिंग, आकृतियां गिनना। क्या रहेगा? आकृतियां गिनना। आपके यूनिट का नाम है आकृतियां गिनना। तो दोस्तों देखिए, आकृतियां गिनना, इसका मतलब यह है आकृतियां गिनना, अर्थात इंग्लिश में कहेंगे फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग, ठीक है। अब फिगर काउंटिंग की जब बात करें तो आपकी परीक्षा में प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो त्रिभुजों की गणना करना, अर्थात ट्राइंगल काउंट करना। दूसरा आपसे पूछा जाएगा आयतों की गणना करना, अर्थात रेक्टेंगल, चतुर्भुज और सर्कल। ये सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। आयत गिनना, वर्ग गणना और उसके बाद में आपका त्रिभुज। तो दोस्तों, आकृतियों को गिनना, इस प्रकार का सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, उसे इंग्लिश में हम कहेंगे फिगर काउंटिंग। तो देखिए बनाते हैं हम। देखिए क्या क्या आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वर्गों की गणना, आयतों की गणना, वृत्तों की गणना और त्रिभुजों की गणना। त्रिभुजों की गणना, ठीक है। तो देखिए वर्ग, वर्ग बोले तो स्क्वायर, स्क्वायर इस प्रकार से, स्क्वायर की गणना, अर्थात वर्ग को इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स जिसकी चारों भुजाएं, चार बराबर भुजाओं से बंद आकृति और उसका कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, उसे हम कहेंगे स्क्वायर। जैसे ये आपकी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये आपका वर्ग हो गया। इससे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं आयतों की गणना। आयत, आयत में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर, अर्थात ये और ये दोनों भुजाएं, जैसे ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इनके मध्य चारों कोण कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे, अर्थात समकोण होंगे। तो ये आपके आयत कहलाएंगे। तो इनकी गणना भी आपसे पूछी जा सकती है। वृत्त, वृत्त बोलते हैं सर्कल को, इस प्रकार से। सर्कल आपके एग्जाम पेपर में प्रिंटेड होंगे, उसमें से काउंट करके आपको बताना है, आपको उनकी गिनती करके बताना है कि कितने सर्कल इसमें बने हुए हैं। और एक पूछा जा सकता है आपसे त्रिभुजों की गणना करना। त्रिभुज बोले तो ट्राई एंगल, 3 एंगल से, 3 भुजाओं से बंद आकृति जिससे 3 कोण बनते हैं।
तो ये हो गया आपका ट्रायंगल। इन चारों से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित अपन ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज हम बात करते हैं त्रिभुजों की गणना। त्रिभुजों की गणना की बात करते हैं। देखिए, त्रिभुजों की गणना। अब दोस्तों, त्रिभुजों से संबंधित आपका जो प्रथम जो सवाल है वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है, कैसा सवाल आएगा। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं ले रहा हूं आपके सामने, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। इस एक चित्र जो आपको दिखाई दे रहे, इसमें कितने त्रिभुज आप बना सकते हैं, या आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें केवल और केवल एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला। तो इसमें कितनी आकृतियां हैं? एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है दोस्तों। अब आपका जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, अब पूछा जाएगा इस त्रिभुज में, इस आकृति में आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखना है, कई बच्चे डायरेक्टली इसमें कहते हैं सर 1 और 2 त्रिभुज बन रहे हैं, जबकि वास्तव में कितने बन रहे हैं? कितने बन रहे हैं? 3। विष्णु 3। ठीक है, तो देखिए 3 कैसे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक पूरा बड़ा वाला, ये 3 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक त्रिभुज आपका ये और ये वाला, सेकंड त्रिभुज ये और ये वाला, और तीसरा जो त्रिभुज है वो आपका ये पूरा बड़ा वाला। ठीक है, आपका अगला जो तीसरा सवाल आता है वो देखिए किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल आपके परीक्षा में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, जिसमें मान लीजिए ये आकृति आपके सामने दर्शाई हुई होगी, या आपके क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार का सवाल प्रिंटेड होगा। ठीक है, अब इस आकृति में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, कितने होंगे? 6। देखिए कैसे होंगे 6, ध्यान देना है। 1, 2 और 3, तीनों तो सिंगल अलग अलग आकृतियां, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाले, 3 तो ये बन गए। एक सबसे बड़ा वाला 4, और एक इन दो को मिला करके, जैसे 1 और 2 को मिलाते हैं तो ये वाली बड़ी आकृति बन रही है, एक त्रिभुज ये हो गया, और 2 और 3 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बन गया। इस प्रकार से आपके कितने त्रिभुज होंगे? 6 त्रिभुज होंगे। ठीक है, 6 त्रिभुज यहां बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न अगर आ जाए तो वहां आपको निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि अभी तक ये कोई तरीका नहीं है निकालने का। ये तो आपको चलिए दिख रहा है कि इन दोनों को अपन ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगला आपका जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपसे इतना थोड़ा टिपिकल दे दिया जाए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया जाए, तो फिर आप उस सवाल को किस प्रकार सोल्व आउट करेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जैसे
अब ये वाला सवाल आपके सामने है। इस सवाल में, इस डायग्राम में आपसे पूछ लिया जाता है कि इस दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या गिनकर बताइए, तो आप क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिए, इसमें भी आप इस तरीके से अगर गिनेंगे तो आपको काफी समय लग जाएगा और मिस्टेक होने के अर्थात गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इसलिए अब मैं इसका एक स्पेशल तरीका बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में कभी भी सवाल को गलत नहीं होने देगा। वो ध्यान रखना है क्या है वो तरीका। देखिए, सबसे पहले इसी सवाल से अपन चलते हैं। पहला सवाल था, इसमें हमने त्रिभुजों की संख्या बताई थी 3। अब ये 3 कैसे हैं कि जितने इसके अंदर ब्लॉक बने हुए हैं उनको जोड़ दीजिए, 1 + 2, तो 1 + 2 = 3। इस प्रकार इसमें 3 त्रिभुज हमने गिने थे। इसी प्रकार यहां 1 + 2 + 3, इन सबको जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3, इन सबको जोड़ेंगे तो 6। तो इस डायग्राम में कितने त्रिभुज बनेंगे? 6। इसी प्रकार अगर हम बात करें इस सवाल की, तो इसमें आप नंबरिंग डालिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी होंगी, इन सब अंकों को आपको ऐड करना है अर्थात जोड़ना है। तो देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = देखना है, 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6, ये आपके 21 त्रिभुज बनेंगे इस आकृति में। अर्थात आपके सवाल नंबर 4 में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 21। 21 त्रिभुज आपके सामने बनेंगे। यहां किसी को कोई तकलीफ नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। मिटा दूं? देखिए, डिजिटल बोर्ड में तो ऐसा ही मिटता है। देखो, डिजिटल बोर्ड है ना, हाथ लगाते एकदम साफ हो रहा। देखो, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा रहेगा सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी तक हम बात कर रहे हैं त्रिभुजों की गणना की। किसकी? त्रिभुजों की गणना की बात कर रहे हैं। और त्रिभुजों की गणना में जैसे मान लीजिए, इसी प्रकार आपसे मान लीजिए एक सवाल इस प्रकार का ये और पूछ लिया जाए। मान लीजिए अब इसमें आपसे त्रिभुजों की गणना पूछ ली है, कितने त्रिभुज होंगे। तो बेसिक फॉर्मूला जो मैंने बताया अभी कि 1 2 3 4 और 5, नंबरिंग लिखो, सबको जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। कितने होंगे इसमें? 15। ठीक है, अब इसी सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए वो क्या कर सकता है एग्जामिनर कि देखिए, आगे बता रहा हूं मैं। अगला सवाल, सवाल नंबर इसका है 6 नंबर सवाल को देखिए कैसे। अब की बार ये देने के बाद में यह है आपसे इसके बीचों बीच में यहां एक और लाइन ड्रॉ कर देगा, एक और लाइन खींच देगा। तो फिर आपको पता करना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। कितनी होगी? 30। अब देखिए कैसे, आपको मालूम है, कई बच्चों के कंफ्यूजन हो रहा है कि आपको ये तो पता चल गया कि 1 और 2 3 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15, अर्थात एक मंजिल पे 15 बन रहे हैं, तो 2 मंजिल पे कितने हो जाएंगे? 30। अरे जब हम मकान बनाते हैं
मकान बनाते हैं तो नीचे से जितनी नींव उठाई जाती है ऊपर उतने ही कमरे बनते हैं एक तरीके से। आजकल जरूर ये पट्टियों के अलावा छत डालते हैं तो उसमें तो आप कहीं भी एक तरीके से ले लेते हो, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है नीचे जितने कमरे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ऊपर कमरे बनाए जाते हैं। तो यहां ध्यान रखना है पहली मंजिल पे एक कितने 15 कमरे थे तो ऊपर भी कितने होंगे 15 ही होंगे, ये ध्यान रखना है। तो अब कईयों को लग रहा है कि सर ये भी त्रिभुज बता दिया कि आपने, ये तो त्रिभुज नहीं है तो चतुर्भुज है। अरे मेरे भाई ये नहीं गिनना है, आपको गिनना है यहां से ये एक त्रिभुज बन गया, ये वाला एक है पूरा बड़ा, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला दूसरा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके ये पूरे बड़े वाले बन जाएंगे 15। फिर उसके बाद में यहां से वापस आप काउंट करोगे यहां तक ये फिर 15, ये टोटल 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएंगे आपके 15 प्लस 15 बराबर टोटल इसमें कितने हो जाएंगे 30 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 30, ठीक है। आ जाएगा समझ में, कहीं कंफ्यूजन? चलिए आगे अगला सवाल आपका। अगला सवाल जो है वो देखिए क्या रहेगा। आपका जो 7वां सवाल है, 7वां सवाल आपसे किस प्रकार पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए। ये आपके एग्जाम में दी गई आकृति होगी और इसमें आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछी जाएगी। तो इसमें आपको त्रिभुज काउंट करके बताने हैं कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, यस कविता आप बताओ। 8, आप बताओ 8 बन रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, 4 तो आपको साफ शब्दों में दिखाई दे रहे हैं, सीधे सीधे एक तो ये वाला, एक ये वाला 2, एक ये 3, एक ये 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप ऐसा कीजिए कि एक बार यहां हाथ रखिए और यहां हाथ रखिए। अब ये 2 आकृतियां दिख रही, देखो, एक ये वाला पूरा 1 और 2 को मिलाकर के बन रहा है, एक 3 और 4 को मिलाकर के बन रहा है, ठीक है 6। इसी प्रकार आप इस प्रकार देखेंगे, 1 और 4 को मिलाकर के ये वाला बनेगा और 2 और 3 को मिलाकर के ये वाला बनेगा। तो इस प्रकार से कितने त्रिभुज होंगे इसमें 8। और फिर भी इस तरीके से नहीं आता है तो सीधा सीधा ध्यान रखिए कि आपने जो काउंटिंग लिखी उसका जस्ट आपको डबल करना है। तो 4 गुणा 2 बराबर इसमें बनेंगे त्रिभुज कितने 8। कितने त्रिभुज बनेंगे 8। सवाल क्या था, कितने इसमें कितने त्रिभुज हैं। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो आपके सामने दिया गया डायग्राम है, इस डायग्राम में 8 होंगे। इसी प्रकार अगला सवाल अगर हम लेते हैं, 8वां सवाल अगर हम लेते हैं, अब इसमें क्या होगा कि देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मैंने इसी डायग्राम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, ये लो, अब इसमें आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो आप किस प्रकार बता पाएंगे। वही आपको काउंटिंग लिखनी है,
1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं 8, लेकिन 8 के डबल अर्थात इस डायग्राम में 16 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे? 16 त्रिभुज होंगे। ध्यान रखना है, कितने त्रिभुज होंगे? 16 त्रिभुज होंगे। आ जाएगा समझ में? अगला सवाल हम देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल रहेगा वो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब थोड़ा सा डायग्राम को हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, थोड़ा सा टिपिकल। और अब देखिए किस प्रकार से आपसे त्रिभुज पूछे जा रहे हैं। इस दिए गए आकृति में, इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, यहां ध्यान देना है। अब आपको पता लग रहा है कि सेम दो एक जैसी आकृतियां बनी हुई है और दोनों को पास पास में रख दिया गया है, ठीक है। अब इसमें हम अगर देखेंगे तो 1 2 3 4, अभी हमने थोड़ी देर पहले 4 का डबल किया था, तो इस वाली आकृति में 4 गुणा 2 बराबर 8 त्रिभुज तो यहां बन रहे हैं। और अब इसके बाद में यहां फिर 1 2 3 4, यहां भी 4 गुणा 2 बराबर यहां भी कितने बन रहे हैं? 8, ठीक है। अब 8 बन रहे हैं तो ध्यान दीजिए 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 बराबर आगे जाकर के ये 16 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस डायग्राम में 16 नहीं, इसमें 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। 2 त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं? देखिए, एक ये वाला उभयनिष्ठ पॉइंट ले लो, एक ये वाला उभयनिष्ठ पॉइंट ले लो, उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। अब उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब ये हो गया कि ये 2 त्रिभुज फिर से कहां से आ गए? ये आ गए पूरे बड़े वाले। देखो यहां से इस प्रकार से, इस प्रकार से यहां तक, ये पूरा बड़ा वाला देखो एक। इसी प्रकार यहां से, यहां से, यहां, सॉरी, यहां से और यहां तक, ये वाला। इस प्रकार से ये 2 त्रिभुज और बनेंगे, तो 16 प्लस 2 बराबर कितने? 18 त्रिभुज बन गए हैं। इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? 18 बनेंगे। आ जाएगा समझ में? पक्का? चलिए अगला सवाल, चलूं आगे? पक्का आ रहा है ना? किसी को कोई तकलीफ नहीं है? चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखो अगला सवाल, आपका 10वां सवाल किस प्रकार पूछा जा सकता है? थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा और भारी। ये आपका अगला सवाल है।
इसमें भी आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। त्रिभुजों की संख्या बताइए, संख्या बताएं। इस दिए गई आकृति में त्रिभुज कितने बनने वाले हैं? तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो कैसे काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 4 आ रहे हैं, तो 4 गुणा 2 बराबर कितने? 8। इसमें 8 बन रहे हैं। अब ऐसी सेम आकृतियां कितनी बनी हुई है? 1 2 3 और 4। तो सबके अंदर 8 8 तो होंगे, फिक्स है ये। तो यहां ध्यान रखना, इसमें 8, तो इसमें भी कितने होंगे? 4 गुणा 2 बराबर इसमें भी 8, इसमें भी 4 गुणा 2 बराबर ये भी 8, और एक ये बच गई, तो इसमें भी 4 गुणा 2 बराबर 8। अब 8 8 8 और 8, इसका मतलब आप यहां लिख सकते हैं 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 बराबर कितने हो गए? 8 चौक 32। तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें कुछ आकृतियां छिपी हुई है, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे पोर्शन को आपको भूल जाना है, केवल इसको देखना है। ये ऊपर नीचे जो 2 मंजिला है, इसको और इसको देखेंगे। इसको कुछ समय के लिए आप भूल जाइए। अब इसमें अगर आपको देखना है, तो जितने उभयनिष्ठ बिंदु होंगे, जितने उभयनिष्ठ बिंदु होंगे उतने त्रिभुज और बनेंगे। जैसे यहां ये उभयनिष्ठ बिंदु 1 और दूसरा उभयनिष्ठ बिंदु ये वाला। अब देखिए, ये जो उभयनिष्ठ बिंदु यहां से एक त्रिभुज बन रहा है, यहां से यहां, 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 इस प्रकार से ये बड़ा वाला। फिर इस उभयनिष्ठ बिंदु को लेते हैं, तो यहां से ये और ये 2, तो इन दोनों को मिलाकर के आपके सामने ये 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, बनेंगे। इसके बाद में फिर से इन दोनों को ले लो। अब इस आकृति को भूल जाइए, इसको देखिए। इसमें आपको एक उभयनिष्ठ बिंदु ये दिखेगा और दूसरा उभयनिष्ठ बिंदु ये दिखेगा। ठीक है, तो यहां से फिर 2 आकृतियां बन रही है, एक ये वाली बड़ी और एक ये वाली बड़ी। ठीक है, तो यहां से फिर आपको ये 2 त्रिभुज और देखने को मिल रहे हैं। राइट, अब बात करते हैं आगे। अब इस नीचे वाले एक सिंगल को भूल जाइए और इधर से भी इस नीचे वाले ऊपर वाले एक सिंगल को भूल जाइए। अब आपके पास ये 2 जो पैरेलल में लगे हुए हैं, इनकी बात करनी है। इनमें आप अगर देखेंगे, तो ये देखिए, ये जो है उभयनिष्ठ बिंदु दोबारा से काउंट हो रहा है, और ये वाला उभयनिष्ठ बिंदु ये भी दोबारा से काउंट हो रहा है। ठीक है, 2 बार काउंट हो रहा है। अब कैसे? आप कहेंगे कैसे? यहां से इस प्रकार यहां आ गए, यहां आ गए और यहां आ गए। देखो, इन दोनों डायग्राम को मिलाकर के एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, और यहां से भी एक इस जगह से ये और ये एक बड़ा त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? तो देखिए आगे, तो यहां से ये हमने 2 त्रिभुज और ले लिए। कुल मिलाकर के 2 त्रिभुज इसमें बने थे एक्स्ट्रा, 2 त्रिभुज इसमें एक्स्ट्रा बने थे, और 2 इसमें एक्स्ट्रा बन रहे हैं। कुल मिला के आपके सामने 1 2 3 4 5 और 6 उभयनिष्ठ बिंदु बन गए। तो 6 2 2 4 2 6, 32 के अलावा 6 एक्स्ट्रा और बन गए। इसके अलावा और देखिए, अभी तक क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी और बनने वाले हैं 2 त्रिभुज और बहुत बड़े बनने वाले हैं, जिसमें 3-3 आकृतियों को लेना पड़ेगा आपको। जैसे अब हम बात करते हैं ये वाला उभयनिष्ठ बिंदु, ये वाला एक तरीके से
अब हम बात करते हैं ऊपर वाले को। कुछ समय के लिए आप अकेले ऊपर वाले को भूल जाइए और ये तीनों को देखिए, इन तीनों डायग्राम को। इन तीनों डायग्राम में यहां से आपको चलना है इस प्रकार, इतना बड़ा। देखिए यहां से जाकर के फिर सीधा आप नीचे आ जाइए यहां तक और यहां तक ऊपर चले जाइए। देखिए ये वाला आपका एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है। तो यहां मैं एक और लिख देता हूं, ये लो एक। फिर उसके अलावा अब की बार इस डायग्राम को आपको भूलना होगा। और अब यहां से देखिए, देखिए ये वाला पूरा, ये इतना बड़ा, तीन इन आकृतियों से मिलकर के ये वाला बड़ा त्रिभुज जो बन रहा है, एक ये बन जाएगा। तो यहां ये एक और बन गया। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? तो आपके सामने 2, 2, 4, 2, 6, 7 और 8 तो ये हो गए, और 32 ये हो गए। 32 में अगर 8 अगर आप जोड़ते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 40 बनेंगे। अर्थात इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी बनती है? 40। ईमानदारी से बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? क्लियर आ गया? किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है? चलिए, तो क्या मिटा सकता हूं? चलिए देखते हैं आगे। एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल देखते हैं हम। अगला जो आपका सवाल है 11वां नंबर का सवाल, इस सवाल में देखिएगा, ये सवाल आपके सामने दिया हुआ है और इस सवाल में आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो आप किस प्रकार बताएंगे? सेम वही तरीका है, उसी प्रकार का सवाल है, केवल ध्यान से गिनना है, केवल ध्यान से आपको गिनना पड़ेगा। अब कैसे? अभी हमने कुछ समय पहले देखा था 1, 2, 3, 4, राइट? तो 4 है, तो 4 गुणा 2 बराबर 8, ठीक है। इसमें भी अगर हम बात करें तो 4 गुणा 2 बराबर 8, इसमें भी अगर बात करें तो 4 गुणा 2 बराबर 8, यहां भी अगर हम बात करें तो 4 गुणा 2 बराबर 8, अगर यहां भी बात करें तो 4 गुणा 2 बराबर 8, राइट? ये तो बेसिक स्ट्रक्चर कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5। तो आप अगर इस सवाल को हल करेंगे तो क्या करेंगे? 5 गुणा 8, तो 8 पंजे 40 त्रिभुज तो डायरेक्टली आपके सामने बन रहे हैं, जो सिंगल सिंगल आकृतियों के बन रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बाकी ट्रायंगल्स किस प्रकार बनेंगे, कितने बनेंगे, वो जो तरीका अभी पहले बताया उसी तरीके से हम करते हैं। जितने उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन पॉइंट जो दिख रहे हैं,
देखिए इन दोनों आकृतियों में ये वाला पॉइंट कॉमन है, यहां ये वाला पॉइंट कॉमन है, ठीक है, तो ये 2 बन गए, ठीक है, तो यहां मैं ये 2 ले लेता हूं। फिर इसी प्रकार ये हो गया ना, इसी प्रकार यहां ले लूं मैं एक ये वाला और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों में ये वाला कॉमन पॉइंट। अब वही बात ध्यान रखना है, ये एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, 2 बन गए ना। इसी प्रकार यहां से एक और यहां से ये 2, तो ये 2 फिर से ले लेता हूं मैं। इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, ठीक है। अब बीच में आपके सामने ये 3 डायग्राम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इनमें कितने उभयनिष्ठ बिंदु होंगे? 1 2 3 4 उभयनिष्ठ बिंदु है, तो यहां फिर आपके ये 4 बनेंगे। अब कैसे बनेंगे? देखिए यहां से इस प्रकार जाएंगे, एक ये बन गया, यहां से इस प्रकार जाएंगे, एक ये बन गया, फिर यहां से इस प्रकार जाएंगे, एक ये बन गया, फिर यहां से इस प्रकार जाएंगे, एक ये बन गया। दिखाई दे रहा है ये वाला? ऐसे करके ये 4 बन गए। अब बात करते हैं, इन तीनों को लेते हैं, इधर वाले दोनों को आप कुछ समय के लिए भूल जाइए, इन तीनों को लेंगे तो वही एक बड़ा वाला बन रहा है आपके सामने, ये वाला, ये वाला देखिए 1 2 और 3 आकृतियों से ये मिलकर के बना है ये बड़ा वाला। इसी प्रकार अब की बार इन दोनों को भूल जाइए और यहां से एक बड़ा बन रहा है ये और ये बन रहा है, तो 2 और ऐड कर दूं उनमें, ये 2 और ऐड कर दिए मैंने। और कोई बनेगा क्या? नहीं, सारे त्रिभुज आपके सामने हमने काउंट कर लिए हैं, इन सबको ऐड कर दीजिए आप। 40 और 2 42, 42 और 2 44, 44 और 4 48 और 2 50, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 50। इस दी गई आकृति में 50 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे मिटा दूं? चलिए अब अगला टाइप देखते हैं, त्रिभुजों को ही आपसे किस प्रकार और सवाल पूछा जा सकता है। जैसे एक सवाल आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है, क्या कहते हैं इसको? स्टार। इस स्टार में कितने त्रिभुज बनेंगे? ये आपका 12वां सवाल है। ध्यान रखना है इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, ध्यान रखना है। स्टार है तो 1 2 3 4 5, ये बाहर बाहर के दिखाई दे रहे हैं ना, चोंच निकली हुई, ये देखो, ये छोटी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये पूरे, तो ये 5 तो आपके सामने हैं, लेकिन इनके अलावा ये जितने भी क्रॉस पॉइंट हैं, ये और ये कितने पॉइंट हैं? 5 क्रॉस पॉइंट है, तो 5 त्रिभुज यहां से भी बनेंगे। अब यहां से कैसे बनेंगे ध्यान देना है। हमने अगर मान लीजिए सबसे पहले इसको ले लिया, यहां से हमने चलना चालू किया, इस प्रकार यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहां से इस प्रकार आ गए, यहां तक वापस आ गए, तो ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाला बन गया, ठीक है, ये वाला त्रिभुज बन गया। अब दूसरा जो लोगे, इस पॉइंट को लोगे,
इस पॉइंट से अगर आप बनाएंगे तो इस पॉइंट से किस प्रकार बनेगा, यहां जाएंगे इस प्रकार, यहां से यहां, यहां, यहां और इस प्रकार आ गई ये वाला। फिर तीसरा आपने ये ले लिया, यहां से अगर चलेंगे तो इस प्रकार यहां, 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 ये वाला बन गया आपका। देख लीजिए मेरा जो पेन चल रहा है, ठीक है। फिर चौथा आप लेंगे तो इस प्रकार इसको यहां से इधर लेके जाइए, इधर लेके जाइए, इधर लेके जाइए और इधर आ जाइए, बन जाएगा ये वाला, ठीक है। और लास्ट पांचवा कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, यहां से इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार और यहां तक आ जाइए, बन जाएगा। ये आपके 5 और ऐड हो जाएंगे तो 5 और 5 10 त्रिभुज बनेंगे इसमें। इस स्टार में कितने त्रिभुज बनेंगे, 10 त्रिभुज बनेंगे। आ जाएगा पक्का समझ में। थोड़ा अच्छे से आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर के पकड़ के चलेंगे, इस पे आप पेन चलाते हुए लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल किस प्रकार पूछा जा सकता है। देखिए आगे, अब आपके सामने सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इस दी गई आकृति में त्रिभुज कितने होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का सवाल हो गया। इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हो सकते हैं। अब बच्चे कई बार इसको भी स्टार समझ बैठते हैं, बच्चे इसको भी स्टार समझ बैठते हैं और आंसर डायरेक्टली गलत करके आ जाते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान देना, ये स्टार नहीं है। 1 2 3 4 5 6, बच्चे डायरेक्ट क्या करेंगे, 6 और 6 दूनी 12, और पहला ऑप्शन ही आपके परीक्षा में 12 होगा। आप तो बड़े खुश हो जाएंगे, आज तो मुझे आज्ञो, है ना, ऐसा लगेगा ना आपको। लेकिन बाद में आकर के आप देखेंगे तो ये सवाल आपका गलत है। ध्यान रख लेना, आपको दिखाई दे रहे हैं ये 6 ठीक हैं, 6 तो आपके सामने आपको श्योरली दिखाई दे रही है चौंच जैसे, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तो आपको क्लियर दिख रहे हैं, तो ये 6 मान रहा हूं मैं आपकी बात। लेकिन 6 के अलावा आपने पहले वाले स्टार के तरीके से किया तो आप यहां से उभयनिष्ठ बिंदुओं से बनाने लग जाएंगे, जबकि उभयनिष्ठ बिंदु से त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और बनेंगे तो केवल 2 ही त्रिभुज बनेंगे, बार बार वही रिपीट होंगे, बार बार वही रिपीट होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है 6 और 2 कौन से, एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, बस ये 2 त्रिभुज होंगे। तो 6 + 2 बराबर इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 8 त्रिभुज होंगे। इस दी गई आकृति में कितने होंगे, 8 त्रिभुज होंगे। ध्यान रखना है ये स्टार नहीं है, स्टार के जैसा आपको दिखाई दे रहा है। यहां उभयनिष्ठ बिंदु से उतने के उतने त्रिभुज नहीं बन पाएंगे, क्योंकि स्टार में 5 चोंच वाले थे और 5 उनके अलावा ये जो क्रॉस पॉइंट था यहां से दिखाई दे रहा था, बन रहे थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलूं आगे, चलिए आगे अगला सवाल आपका। टाइम क्या हो गया, अच्छा ठीक है। अब देखिए आगे, शायद त्रिभुजों से संबंधित सवाल लगभग क्लियर हो गए, फिर भी आपको अगर देखने हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये सवाल
आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 14, इसमें आपसे यहां और इस प्रकार ये ले दिया और इस प्रकार ये ले दिया और मान लीजिए इसको फिर से यहां से मिला दिया। ये सवाल है, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? बता सकते हैं आप आराम से, इजी वे में बता सकते हैं, क्योंकि हमने इसका तो देख ही लिया था क्राइटेरिया। इसमें कितने होंगे? इसमें तो 1 2 3 4 4 बन रहे थे और 4 के डबल लेते थे। 4 के डबल 8 तो ये हो गए, 9 ये वाला और 10 ये वाला। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 8 और ये 9 और ये 10, तो कुल मिलाकर के 2 और जोड़ देंगे तो ये 10 त्रिभुज होंगे। इसमें कितने होंगे? 10 त्रिभुज होंगे। लेकिन एक सवाल और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, देखिए इस प्रकार से, मिटा दूं इसको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये लगभग इसके 2 भाग हैं, ये मान के चलिए। और अब आपसे इस डायग्राम में अगर आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 15, 15वां सवाल है, इसमें आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो आप काउंट कर पाएंगे? देखिए ध्यान दीजिए कैसे। सबसे पहले वापस ध्यान दीजिए, ये आकृति हमने हर सवाल में देखी है लगभग, तो इस आकृति में कितने होंगे? 8। इस आकृति में भी कितने होंगे? 8, क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 8 प्लस 8 बराबर 16 तो आपके सामने दिख रहे हैं। 16 के बाद में ये वाला उभयनिष्ठ बिंदु और ये वाला उभयनिष्ठ बिंदु, क्योंकि ये देखिए, और ये वाला, तो 16 के बाद में ये 2 और जोड़ दिए हमने, 16 और 2 18, यहां तक हो गए। इन 2 के अंदर आपको 18 दिखाई दे रहे हैं। 18 के बाद में फिर चलिए आप 1 2 और ये बड़ा वाला, क्योंकि 1 2 एंड ये 3, इसी प्रकार 1 2 एंड ये वाला 3, तो 3 और 3 ये 6 और हमने ऐड कर दिए। इसके अलावा 1 और 1 ये वाला 2, तो ये 2 फिर हमने ऐड कर दिए। इनके अलावा और बन रहे हैं, और कौन से बन रहे हैं थोड़ा ध्यान देना है। अब की बार देखिए आप, यहां ध्यान देना है आपको कि 1 2 और 3, 1 2 और 3, इसको मिलाकर के ये वाला बन रहा है। देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना, और इसी प्रकार इसके पीछे की तरफ ये वाला बन रहा है, राइट। तो ये 2 और बन रहे हैं। इसके अलावा ऐसा का ऐसा सेम नीचे भी बनेगा। नीचे भी देखो, इसको और इसको मिलाएंगे तो देखिए ये वाला त्रिभुज बन रहा है। इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो ये 2
हमने फिर से ले लिए यहां पर, तो ये 2 आ गए। अब इन सबको अगर आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितने आते हैं? 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26, 26 और 2 28, 28 और 2 30। तो इस दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी? 30। आ रहा है समझ में? कंफर्म? तो ये आपके त्रिभुज गिनने से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा और भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन अधिकांश जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो यही है और यहीं से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्या आज वाली क्लास के अंदर मजा आया? नहीं? एग्जैक्ट सब कुछ समझ में आ रहा है? अब हम अगली क्लास में देखेंगे आयतों की गणना। क्या देखेंगे? आयतों की गणना। ठीक है, बाकी क्लास कल।